जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में नष्ट नहीं पाते। हे कौतन्य, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न स्तव, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नमन आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सब सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तब सब ज्ञान को ढंग प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सब गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज स्तव एवं तम को और तम स्तव एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि स्तव गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। स्तव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीचे गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले स्तव, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करें। उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, ये जानकर जो निश्चित रहता है, वह कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्य वर्मा की संकल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल द्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमती सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, सो भेजो। संकल द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़, तब एक शिष्य निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े, शिष्य दूर निकल गया, कुत्ते रह गए। संकल द्वीप राजा ने के कुत्ते ने शिष्य को पकड़ा
लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग गया। कुत्ते ने दांत सुस्या को लगे थे, रुदर टपकता जाए, सुस्या भागता जाए, कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा ये कैसे? उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते कि इस जल के छूने से हमें देव देही मिली है। राजा बोला मेरा भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए और राजा ने नमस्कार करके पूछा कि हे संत जी वार्ता कहो। उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।